हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके प्लस जीएस में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले आगामी एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सही जवाब क्या होगा? तो सौर मंडल में कुल जो ग्रह हैं वह आपके 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह हुआ करते थे। सन 2006 से पहले ग्रहों की संख्या कितनी थी? 9 थी। सन 2006 में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया, इसलिए वर्तमान में सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी हो गई है? तो 8 हो गई है। सौर मंडल की खोज किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो सौर मंडल की खोज जो है यह कापर निकस ने की थी। सौर मंडल की खोज। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो सौरमंडल का जन्मदाता जो है यह आपका सूर्य को कहा जाता है। सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य जो है यह आपका क्या है? तो एक स्टार है, तारा है। सूर्य जैसे आपके ट्रिलियंस तारे हमारे सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी में हैं। अंतरिक्ष में कुल कितने तारा मंडल हैं? आपके ऑप्शंस हैं 85, 97, 81 या 89। सही जवाब क्या होगा? तो अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा 89। अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगे हैं? सही जवाब क्या होगा? तो भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगती है? तो भारत के 4 राज्यों की सीमा भूटान से लगती है। कौन कौन से राज्य हैं? तो सिक्किम राज्य है, अरुणाचल प्रदेश राज्य है, पश्चिम बंगाल राज्य है और आपका असम है। ये आपके 4 राज्य हैं जो भूटान देश की सीमा से लगते हैं। और कुल भारत जो भूटान के साथ सीमा साझा करता है वह 699 किलोमीटर का सीमा साझा करता है भूटान के साथ भारत। राज्यों का नाम याद रखिएगा। कई बार क्या करेगा, आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन में इन नामों को दे देगा और पूछेगा, एक अलग नाम रहेगा और पूछेगा कौन सा भूटान देश से राज्य की सीमा नहीं लगती है। तो नाम पता होना चाहिए आपको, तभी आप कर पाएंगे उस तरह के प्रश्नों को। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। राइट आंसर क्या होगा? तो पुराणों का अध्ययन करने वाला जो प्रथम मुसलमान था वह अल बरूनी था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान। गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? राइट आंसर क्या होगा? तो गन्ना उत्पादन में भारत का पूरे विश्व में दूसरा स्थान है। पहले स्थान पे कौन सा देश है? तो ब्राजील देश है गन्ने के उत्पादन में। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, झेलम नदी पर स्थित है तुलबुल परियोजना। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हीराकुंड जल विद्युत परियोजना जो है यह आपका महानदी पर है। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वायुमंडल में जो सर्वाधिक गैस मिलती है वह आपका नाइट्रोजन गैस है।
नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है वायुमंडल में? तो 78%। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो विश्व में जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वह आपका मासिन राम है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो भारत के मेघालय राज्य में है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह आपका एंजिल जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 979 मीटर है और ये किस देश में है? तो वेनेजुएला देश में है। विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं वान झील, मृत झील, बैकाल झील या सुपीरियर झील। सही जवाब क्या होगा? तो विश्व का जो सर्वाधिक लवणीय झील है वह आपका वान झील है, विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील। भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है? तो यह आपका सिक्किम राज्य है। भारत के सिक्किम राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? सही जवाब क्या होगा? तो अशोक चक्र में तिल्लियों की जो संख्या होती है वह 24 होती है। अशोक चक्र में तिल्लियां। ऐसा कौन सा जीव है जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी मोर। मोर जो है यह भारत का क्या है? तो राष्ट्रीय पक्षी है। हवाई जहाज के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? सही जवाब क्या होगा? तो हवाई जहाज के टायर में आपका नाइट्रोजन गैस भरी जाती है हवाई जहाज के टायर में। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो 2.5 दिन का जो झोपड़ा है यह आपका एक मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में जो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वह आपका असम राज्य है। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? सही जवाब क्या होगा? तो कृष्णदेव राय ने नागलापुर नगर की स्थापना की थी। कृष्णदेव राय ने। भारत के किस नदी में हीरा पाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं कृष्णा नदी, गंगा नदी, गोदावरी नदी या यमुना नदी। सही जवाब क्या होगा? तो भारत के किस नदी में हीरा पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा कृष्णा नदी। भारत के कृष्णा नदी में हीरा पाया जाता है। भारत कितने वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम था? सही जवाब क्या होगा? तो भारत जो है कितने वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 200 वर्षों तक। भारत 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम था। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में जो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था वह मोहम्मद बिन कासिम था। पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भारत में जो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था वह मोहम्मद बिन कासिम था। माचिस का आविष्कार किस देश में हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो माचिस का आविष्कार जो है यह आपका इंग्लैंड देश में हुआ था।
माचिस का आविष्कार और किसने किया था माचिस का आविष्कार? तो जॉन वॉकर ने किया था माचिस का आविष्कार। राइट आंसर ऑप्शन सी। किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो यह आपका सूर्य मंदिर है। सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास का जनक किसे माना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं हेरोडोटस, विक्रम सेठ, अरविंद घोष या हेक्टर। राइट आंसर क्या होगा? तो इतिहास का जनक जो है यह हेरोडोटस को माना जाता है इतिहास का जनक। ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन हैं? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन हैं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी इंद्रदेव। ऋग्वेद के जो सबसे प्रमुख देवता हैं वह इंद्रदेव हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वह आपका अज्ञात है, यानी अब तक पढ़ी नहीं गई है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। जहांगीर किसका पुत्र था? राइट आंसर क्या होगा? तो जहांगीर जो था वह मुगल शासक अकबर का पुत्र था जहांगीर। जैन धर्म के अनुसार जिन शब्दों का क्या अर्थ होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जैन धर्म के अनुसार जिन शब्द का अर्थ जो होता है वह विजेता होता है। जैन धर्म के अनुसार जिन शब्द का अर्थ। त्रिपिटक किस धर्म के पवित्र पुस्तक हैं? आपके ऑप्शंस हैं हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या सिख धर्म। राइट आंसर क्या होगा? तो त्रिपिटक किस धर्म के पवित्र पुस्तक हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा बौद्ध धर्म। त्रिपिटक जो है यह बौद्ध धर्म के पवित्र पुस्तक हैं। सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा था? राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे जो महत्वपूर्ण जनपद था वह आपका मगध था, सबसे महत्वपूर्ण जनपद। कालिदास किसके शासनकाल में थे? आपके ऑप्शंस हैं अशोक महान, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त द्वितीय। राइट आंसर क्या होगा? तो कालिदास किसके शासनकाल में थे? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे कालिदास। पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो पृथ्वीराज चौहान के जो पिता थे वह सोमेश्वर चौहान थे, पृथ्वीराज चौहान के पिता। भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? तो सही जवाब होगा असम। असम का जो है प्राचीन नाम क्या है? तो कामरूप है। किस राजा की कहानी मुद्राक्षस नाटक का विषय है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस राजा की कहानी मुद्राक्षस नाटक का विषय है? तो सही जवाब होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की जो कहानी है वह मुद्राक्षस नाटक का विषय है। लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो लोदी वंश के जो संस्थापक थे वह बहलोल लोदी थे, लोदी वंश के संस्थापक। रामचरितमानस में तुलसीदास ने किस भाषा का उपयोग किया था? आपके ऑप्शंस हैं मराठी भाषा, तुर्की भाषा, उर्दू भाषा या अवधी भाषा। सही जवाब क्या होगा?
तो रामचरितमानस में तुलसीदास ने अवधी भाषा का उपयोग किया था। सही जवाब ऑप्शन डी। चार मीनार का निर्माण किसने किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चार मीनार का निर्माण जो है यह मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने किया था। चार मीनार का निर्माण। चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चित्तौड़गढ़ का जो किला है यह राजस्थान राज्य में है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।